जो आत्मधर्मी होता है उसका सम्मान नहीं होता। जो डींगे मारता है वह दांव के मार्ग का बोझ नहीं उठा सकता। ये व्यवहार अनावश्यक अतिशयता है, जैसे पेट में दर्द या शरीर में ट्यूमर, जिन्हें दांव के रास्ते पर चलने वाला पीछे छोड़ देता है। ब्रह्मांड से पहले एक मौन, निराकार, अपरिवर्तनीय अनंत तत्व था। मैं उसे दांव कहता हूं। वह जो स्वयं में महान है, जो बहता है और बार बार लौटता है, जिससे स्वर्ग, पृथ्वी और मानवता महान बनती है। अपने भीतर के महान को समझना, स्थिरता की जड़ को जानना और ऐश्वर्य के बीच भी केंद्र में टिके रहना, यही सच्चा ज्ञान है। सत्य का ध्याता कोई निशान नहीं छोड़ता, किसी को ठेस नहीं पहुंचाता, किसी अवसर को नहीं चूकता। वह प्रकाश का अनुसरण करता है, दूसरों की सेवा करता है और सभी को शिक्षक और शिष्य की दृष्टि से देखता है। जो सच्चा शासक है वह कम से कम शासन करता है, क्योंकि ब्रह्मांड एक पवित्र पात्र है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। नियंत्रण की कोशिश विनाश को बुलाती है। जैसे सांस आती है और जाती है, वैसे ही जीवन में एक समय आगे बढ़ने का होता है और एक समय पीछे हटने का, एक समय गति का और एक समय विश्राम का। सब कुछ स्वाभाविक रूप से पूर्णता की ओर बहता है। इसलिए किसी नेता को हथियारों के प्रयोग से नहीं, बल्कि उनकी निष्प्रभाविता को समझाकर मार्ग दिखाना चाहिए, क्योंकि युद्ध के बाद धरती शापित होती है और मातृत्व खो देती है। जीत को लेकर घमंड करना या उत्सव मनाना दांव के विपरीत है, क्योंकि जो वास्तव में जीत को सुंदर मानता है, उसके भीतर हिंसा की इच्छा छिपी होती है। और जो मारने की इच्छा रखता है, वह कभी संसार पर विजय नहीं पा सकता। हथियार दुष्टता की सेवा करते हैं, वे विवेकशील नहीं बल्कि अंतिम उपाय मात्र हैं। इसीलिए दांव के अनुयायी उनसे घृणा करते हैं और उनका प्रयोग नहीं करते। जो व्यक्ति विनम्रता के साथ अपनी शक्ति को समझता है, वही सच्चे सद्गुण से परिपूर्ण होता है, वही संसार का स्रोत बनता है और वही अनंत की ओर लौट जाता है, जहां कोई नाम नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, सिर्फ मौन, संतुलन और सहजता है। जो आत्ममुग्ध होता है उसका सम्मान नहीं होता, और जो अपनी अच्छाई का प्रचार करता है वह सच्चे दांव को नहीं समझता। ये व्यवहार अनावश्यक और बोझिल है, जैसे शरीर में गांठें हों जिन्हें रास्ते पर चलते हुए पीछे छोड़ देना चाहिए। ब्रह्मांड से पहले कुछ ऐसा था जो मौन, निराकार, शाश्वत और परिपूर्ण था। वही दांव है, वही सबका स्रोत है, जो सब कुछ करता है पर कुछ भी अपने नाम नहीं करता, जो जीवन देता है पर अधिकार नहीं जताता, जो मार्गदर्शन करता है पर नियंत्रण नहीं करता। जो खुद को समझता है वही बुद्धिमान है, जो खुद पर नियंत्रण रखता है वही शक्तिशाली है, जो संतोष में जीता है वही वास्तव में धनी है। जब जीवन सरल होता है, दिखावा मिट जाता है और मौन में व्यक्ति अपने भीतर ब्रह्मांड का लंगर पा लेता है। जो सच्चा अच्छा है वह जानता भी नहीं कि वह अच्छा है और इसीलिए वास्तव में अच्छा है। महान गुण बिना प्रयास के प्रकट होते हैं, दया बिना शर्त होती है, न्याय बिना पक्षपात के और सत्य बिना दिखावे के। जब दांव खो जाता है तो उसकी जगह अच्छाई आती है, जब अच्छाई भी खो जाती है तो नैतिकता आती है, फिर अनुष्ठान आते हैं और वहीं से अराजकता शुरू होती है। सच्चा गुरु दिखावे के पीछे नहीं, स्वभाव के साथ जीता है, फल के साथ रहता है, न कि शोरगुल के साथ। आकाश स्पष्ट है, पृथ्वी स्थिर है, आत्मा पूर्ण है, लेकिन जब मनुष्य उसमें हस्तक्षेप करता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। इसी कारण सच्ची महानता विनम्रता में है। जैसे रथ की गाड़ी तभी चलती है जब उसके सभी पुर्जे मिलकर काम करते हैं, वैसे ही मनुष्य भी तब तक पूर्ण नहीं जब तक वह ब्रह्मांड की लय से नहीं जुड़ता। दांव का मार्ग लौटने का है, झुकने का है। 10,000 चीजें अस्तित्व से उपजती हैं और अस्तित्व शून्यता से। एक महान ज्ञानी दांव को सुनकर उसका अभ्यास करता है, एक सामान्य ज्ञानी कुछ अपनाता है, कुछ छोड़ता है और एक मूर्ख ज्ञानी उसका मजाक उड़ाता है। पर यह हंसी ही दांव की सच्चाई की पुष्टि करती है। यहाँ रोशनी अंधकार जैसी लगती है, आगे बढ़ना पीछे हटने जैसा। सच्ची शक्ति कोमल और सबसे गहरी बुद्धि बचकानी प्रतीत होती है, क्योंकि दांव उल्टा चलता है पर वही हमें सीधा बनाता है। दांव छिपा हुआ है, नामहीन है,
फिर भी वही सब कुछ जन्म देता है और पूर्णता की ओर ले जाता है। दांव ने एक को जन्म दिया, एक ने दो को, दो ने तीन को और तीनों ने 10,000 चीजों को जन्म दिया जो यिन को धारण करती हैं और यांग को अपनाती हैं, अपने भीतर के सामंजस्य से सृष्टि को संतुलित करती हैं। लोग प्रसिद्धि, संपत्ति और महत्व की तलाश में भटकते हैं, लेकिन जो खुद को जानता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। जो खुद को नियंत्रित करता है वही सच्चा शक्तिशाली है। सबसे कोमल चीजें सबसे कठोर को पार कर जाती हैं और शून्यता वहीं प्रवेश कर सकती है जहां कोई स्थान नहीं होता। इसीलिए निष्क्रियता का मूल्य जानो, बिना बोले सिखाना, बिना प्रयास कार्य करना, यही गुरु का मार्ग है। सबसे बड़ी पूर्णता अधूरी सी लगती है, सबसे गहरी बुद्धि मूर्खता जैसी, और सबसे प्रबल प्रेम कभी कभी उदासीन दिखाई देता है। जब दांव खो जाता है तो अच्छाई आती है, जब अच्छाई खोती है तो नैतिकता, फिर रीति रिवाज, और वहीं से भ्रम शुरू होता है। आर्ष किसी से भेद नहीं करता, वह अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ भी, क्योंकि उसका स्वभाव अच्छाई में ही रमा है। वह निर्दयी के साथ भी दयालु होता है, विश्वासघाती के साथ भी वफादार, क्योंकि वह संसार से एकता में रहता है, सबको अपने बच्चे की तरह प्यार करता है। जो जीवन के स्वाभाविक प्रवाह को अपनाता है वह मृत्यु से अछूता रहता है, उसके पास जाने का कोई मार्ग नहीं होता। दांव जन्म देता है, बिना दावा किए, पालन करता है बिना स्वामित्व के, और मार्गदर्शन करता है बिना शासन के। यही छिपा हुआ गुण है। जब हम हस्तक्षेप नहीं करते, सब कुछ अपने आप पूर्ण होता है। सीखने का मार्ग संग्रह करता है, लेकिन दांव का अभ्यास घटाता है जब तक कुछ भी न किया जाए, और तब कुछ भी अधूरा नहीं रह जाता। सच्चा संतोष ही सबसे बड़ी समृद्धि है, और न चाहना ही सच्ची शांति। जो मौन में ठहरता है वह अपने भीतर ब्रह्मांड का लंगर पा लेता है, और जो बिना बाहर निकले जानता है वही वास्तव में समझता है। यही दांव की गति है, लौटना, झुकना और अंतहीन बहना। स्वर्ग के नीचे सभी चीजों की एक समान शुरुआत है। यही शुरुआत इस संसार की माँ है। जब हम माँ को जान लेते हैं तो हम उसके बच्चों को भी समझ सकते हैं, और उन्हें जानने के बाद हमें फिर माँ की ओर लौटना चाहिए। अपनी इंद्रियों की रक्षा करना, मुंह बंद रखना, यही पूर्ण जीवन का रहस्य है। जबकि लगातार बोलना और भागते रहना जीवन को शून्य की ओर ले जाता है। छोटे को देखना स्पष्टता है, लचीला रहना सच्ची शक्ति है, और जो चमक को भीतर लौटाता है वही शाश्वत प्रकाश से जुड़ता है। अगर मुझे थोड़ी भी समझ है तो मैं सीधे मार्ग पर चलूंगा, और बस यही डर रखूंगा कि कहीं उससे भटक न जाऊं, क्योंकि दांव का मार्ग सरल है, लेकिन लोग फिर भी कठिन रास्तों को चुनते हैं। जब समाज दिखावे में खो जाता है तो न्यायालय भ्रष्ट होते हैं, खेत सूने रहते हैं, और लोग सिर्फ इकट्ठा करते हैं बेमतलब, जैसे चोर लूट के बाद गर्व करें। लेकिन जो दांव में रोपा गया है वह कभी उखड़ता नहीं। जो अपने भीतर गुण को विकसित करता है वह स्वयं में स्थिर होता है, परिवार में फैलता है, समाज में बढ़ता है और राष्ट्र में फलता है। जो दांव के साथ एक हो जाता है वह एक नवजात शिशु की तरह हो जाता है, कोमल लेकिन सुरक्षित। हड्डियां नाजुक हैं, फिर भी उसकी पकड़ मजबूत है। उसका सामंजस्य इतना पूर्ण है कि उस पर न हिंसा असर करती है, न मृत्यु पहुंच सकती है। जो स्थायी को जानता है वही अंतर्दृष्टि रखता है, और जो इसके विपरीत जाता है वह जल्दी समाप्त हो जाता है। जो जानते हैं वे बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वे नहीं जानते। यही आदिम मिलन है, जहां कोई आसक्ति, लाभ हानि या सम्मान अपमान का प्रभाव नहीं रहता। यदि आप नेता बनना चाहते हैं तो आपको नीचे झुकना सीखना होगा, योजनाओं को छोड़ना होगा और नियंत्रण की कोशिश बंद करनी होगी, क्योंकि जब आप हस्तक्षेप नहीं करते लोग खुद सुधर जाते हैं। जब आप मौन रहते हैं वे सरल हो जाते हैं। जब आप कुछ नहीं करते वे समृद्ध हो जाते हैं। अत्यधिक नियंत्रण और नियमों से केवल दरिद्रता, भ्रम और अपराध पनपते हैं। इसलिए आर्षी शासन नहीं करता, वह मार्ग दिखाता है लेकिन दबाव नहीं डालता। वह रोशनी देता है लेकिन चकाचौंध नहीं करता। वह लोगों को उनके स्वाभाविक रूप में लौटने देता है। दुर्भाग्य और सौभाग्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कोई स्थायी स्थिति नहीं है, क्योंकि जो सामान्य है
वह जल्द ही असामान्य हो जाता है। इसलिए सच्चा शासक केवल उदाहरण बनता है, कभी इच्छा थोपता नहीं। वह इंगित करता है लेकिन चोट नहीं पहुंचाता, सीधा करता है लेकिन बाधा नहीं बनता। संयम और मितव्ययिता ही प्रकृति के साथ चलने का सच्चा गुण है, और यही दांव की सबसे गहरी शिक्षा है।